नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 3,617 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा, 10 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए फंड मिलेगा। दोस्तों, पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार अनाथ हुए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसे में जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें सरकार लोन लेने में मदद करेगी। बयान के अनुसार इस लोन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, वैक्सीनेशन के बाद भी हैं ये लक्षण तो आपको हो सकता है कोरोना का संक्रमण। दोस्तों, दुनिया की एक बड़ी आबादी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का कवच पा चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। हालांकि इस संक्रमण की वजह से जान जाने का जोखिम बहुत कम है। इसके बावजूद सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। हम आपको बता रहे हैं वो 4 लक्षण जो आपको बताएंगे कि आप वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के शिकार बन चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन के कुछ समय बाद भी आपको लगातार छींक आ रही है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप में एंटीबॉडी का रक्षण कम काम कर रहा हो। ऐसे में आप फिर से कहीं कोरोना के शिकार तो नहीं बन गए, इसलिए लगातार छींक आने पर कोरोना टेस्टिंग जरूर कराएं और गाइडलाइन के मुताबिक ही सावधानी बरतें। दोस्तों, विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या सीने में भारीपन लग रहा हो या फिर सीने में कफ लगातार जम रहा हो तो आप कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, रोजाना दर्ज हो सकते हैं 45,000 कोरोना के मामले। तीसरी लहर को लेकर आईआईटी की दिल्ली सरकार को चेतावनी। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली को कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ कोरोना संक्रमण के रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से 9,000 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। यह रिपोर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। दोस्तों, इस तरह के संकट से उबरने के लिए शहर को रोजाना कुल 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसे लेकर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से 4 सप्ताह के भीतर एक चार्ट दाखिल करने को कहा है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर दी गई समय सीमा तक जरूरी कदम उठाने की योजना बताने के लिए कहा गया है कि सरकार को विभिन्न जगहों पर और अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां स्थापित करनी चाहिए। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, वैक्सीनेशन नहीं तो सैलरी नहीं, प्रशासन ने सरकारी कर्मियों के लिए बनाया अजीब नियम। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाके के लिए सरकार की तरफ से एक अजीबोगरीब ऐलान किया गया है। दोस्तों, आदेश में कहा गया है कि जिले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे जून महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। ये आदेश जनजातीय विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए अजीबोगरीब आदेश। दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी सबमिट करनी होगी, जिसके बाद उनकी सैलरी आएगी। हमारा उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को परेशान करना या उनकी सैलरी रोकने का नहीं है, बल्कि 100% वैक्सीनेशन करवाने का है। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना की इलाज सामग्री और ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं देना होगा टैक्स, वित्त मंत्री ने की घोषणा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी टैक्स छूट की घोषणा की है। यह घोषणा आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके इलाज में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी को भी जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की छूटी में शामिल कर लिया गया है। वहीं कोविड राहत सामग्रियों के आयात पर आईजीएसटी छूट को भी 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से जुड़ी इलाज की कई सामग्रियों पर जीएसटी से छूट दी गई है। यह पहले की तुलना में
कर की दर कम कर दी गई है। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली के मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्ट किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा। उनका साथ पंजाब, बंगाल, केरल आदि कई राज्यों ने भी दिया। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे एमडीएम स्कीम के तहत 11 करोड़ 80 लाख छात्रों के खाते में पैसे भेजेगी सरकार, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों, मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मिड डे मील स्कीम के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर धनराशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों, 11 करोड़ छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद। इस तरह डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ छात्रों को नगद धनराशि मिलेगी। इससे मिड डे मील स्कीम को गति मिलेगी। यह भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की दर से मुफ्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा से अलग है। इसके लिए फंड में और 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए मंगाए गए आवेदन। दोस्तों, केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए तथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। देश में हुए थे जोरदार विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार क्या देश के लिए खतरे का संकेत, जाने क्यों उठ रही सवाल। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप थमा है। कई दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। दूसरी लहर के कोहराम के बीच जब देश में 4 लाख कोरोना केस मिल रहे थे, वहीं कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा था। तब कोरोना की तीसरी लहर का नाम सुनते ही लोगों के मन में दहशत बैठ जाती थी। इसकी वजह ये भी है कि तीसरी लहर में छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बताया गया था। दोस्तों, नई शोध में भारत के लिए खतरे का संकेत। ऐसे में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और डॉक्टर अविरल वत्स का कहना है कि यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहां नए कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये बढ़ोतरी पहली बार भारत में खोजे गए B.1.617.2 वेरिएंट की वजह से हो रही है। जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट यूके में तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, एक डराने वाली बात ये भी है कि अच्छे वैक्सीन कवरेज के बाद भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। वहीं भारत की आबादी 1 अरब से कहीं ज्यादा है और अभी तक 20 करोड़ लोगों तक ही कोरोना वैक्सीन लग पाई है। ऐसे में भारत के लिए ये आंकड़े क्या चिंता का संकेत दे रहे हैं।